गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के सजेशन के ऊपर ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सजेशन दीजिए, बताइए किस तरह के वीडियोस आप लोग पसंद करते हैं। एजुकेशनल वीडियोस बहुत दिनों से बना ही नहीं पा रही हूँ, साइकोलॉजिकल वीडियो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। आज का भी मेरा वीडियो एक ऐसे प्रश्न के बाद शुरू होता है जब मुझे मेरी एक स्टूडेंट मैसेज करती है। सुबह उठती हूँ, कल की बात है, कल सुबह उठती हूँ तो एकदम से देखती हूँ कि एक स्टूडेंट लिख रही है कि मैम फॉरएवर हैप्पी कैसे रहा जाए, आप वीडियो कैसे बना पाती हैं, आप टेंशन नहीं लेती हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, एवरीडे का मंत्र क्या है। तो मैं सारा कुछ लेकर आई हूँ, दोबारा से आज साइकोलॉजिकल वीडियो लेके आई हूँ। आप इसे गोल्डन रूल्स कह सकते हैं, आप इसे डे टू डे किस तरह से रहना है उसको बोल सकते हैं। जब आपके पास कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से हमारा पूरा दिन होना चाहिए वो कह सकते हैं। और हेडिंग चाहे कुछ भी आप दें, लेकिन मतलब जो बात मैं आप कह रही हूँ उसको एक एक करके सुनिए। मैं उनको भी कहूँगी जिन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि अब मैं आपको अपना सीक्रेट बता रही हूँ और आप इसको लिख सकती हैं। ऑलवेज रिमेंबर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ एस्टीम। सबसे ऊपर अपनी सेल्फ एस्टीम को रखना है। और उसके बाद क्या क्या करना है, आई हैव 5 पॉइंट्स। डू स्टडी व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग, डू वर्क व्हेन अदर्स आर ड्रीमिंग, quit from that place when others are only watching, save your money, save your time when others are wasting their time, learn the value of time when others are enjoying। तो टाइम दोबारा नहीं आता है। टाइम एक जिस तरह से रेत की घड़ी रखते हैं ना, कि रेत की घड़ी में पूरी रेत चलती चली जाती है। जो आज की अब सुबह है, ये भी थोड़ी देर बाद देखे एकदम टाइम हो गया। वो एक गाना सुना ना, आने वाला कल एकदम से जाने वाला, जो भी पल है वो एकदम से चला जाएगा। पल टाइम को पकड़ना है। मैं हमेशा कहती हूँ वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ सिंगल डे, 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 2 आवर्स फॉर योर डेली रूटीन, जो भी आपको करना है, एंड ईटिंग। उसके बाद थोड़ा सा आपको आराम भी करना है, पूरे दिन में गपशप भी करनी है। तो यू हैव ओनली 5 to 6 आवर्स, वो भी अगर आप निकालते हैं फॉर योर स्टडी, 5 to 6 आवर्स फॉर योर स्टडी। देन फोकस योर स्टडीज, मेक अ टेबल, मेक अ स्टडी टेबल ऑन द कॉर्नर ऑफ योर रूम एंड रियली थिंक ओनली फॉर स्टडी। उस टाइम आपको रील नहीं चलानी है, मोबाइल इज़ आउट ऑफ योर रूम। और अपना रूम में एक कॉर्नर बना लीजिए, उस कॉर्नर में अपनी बुक्स रख लीजिए, वहीं पर आपका पेन हो, पेंसिल हो, वहीं पर आपकी बुक्स हो। और उसके बाद आपको डेली एक निश्चित टाइम पर वहाँ जाकर पढ़ना है। जैसे कि मेरा ये रूम है, स्टडी रूम है, मैं डेली इसे पूजा की तरह से इस रूम में आती हूँ। चाहे मैं पढ़ाई करूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं कुछ भी अपना काम करूँ, 2-3 घंटे में अपने साथ इस रूम में आती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ अपने साथ टाइम निकालना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है। आप अपने साथ सबसे बड़े दोस्त हैं, अपने को पहचानिए। अब हम करते हैं एक एक करके बात कि आपको हैबिट्स में क्या चेंज करना है। ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ टी, eat fruits instead of junk food, use stairs instead of lift, start walking instead of sitting। है ना, कितनी अच्छी सी बात है। 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, सीढ़ियों का ज़्यादा यूज़ करना है, और जंक फूड नहीं खाना है, उसकी जगह आपको फ्रूट्स खाना है। और मैं तो कहूँगी कि 30-35 की एज के बाद ही थोड़ा सा शुगर कम कर लीजिए, थोड़ा सा नमक कम लीजिए। 50 के बाद तो कम करना ही करना है, ताकि आपको डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, मोटापा, क्योंकि हम बैठकर पढ़ते हैं। कल हमारी एक क्लास में चर्चा हो रही थी, हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप मोटे होते चले जाएंगे। बिल्कुल दैट इज़ द फैक्ट। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये है कि 8 से 10 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना। और जब 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो जो भी हमारे सामने खाना पीना आता रहता है हम उसे खाते रहते हैं। और हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में वेट बढ़ने लगता है। तो आफ्टर दैट वेट, अगर आप साल भर बाद, 1.5 साल बाद अपनी फ़ोटोज़ देखें, खुद ही हैरान हो जाएंगे। डबल चिन आ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको जैसे पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ याद कर रहे हैं, कुछ टाइम वॉकिंग कर लीजिए, लिफ्ट का यूज़ कम कीजिए, सीढ़ियों का यूज़ ज़्यादा कीजिए। बेसिकली प्रकृति के पास ज़्यादा आइए। और ऑलवेज रिमेंबर, आई रिसेंटली रीड अ कोट दैट सेड, वी all are little broken but the last time I checked, broken can still color the same। कितनी सुंदर लाइन है। आप कलर्स है, रंग होते हैं ना, छोटे बच्चों के रंग हैं, आप उससे ड्राइंग बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। मुझे बहुत शौक था पहाड़ की सीनरी बनाने का। उसके बाद पहाड़ की सीनरी में से एक नहर निकाल देते थे, वहाँ पर एक घर होता था। हमारे टाइम में वैसी सीनरी बनती थी। तो आपने वो जो कलर्स हैं, मान लीजिए आपके पास टूट भी गए, नीचे रख दिए, अगली बार आप सीनरी बनाएंगे, आप कलर उठाएंगे तो अगर रेड कलर है तो रेड ही बनाएगा ना। आसमान का कलर नीला बनाना है तो नीला ही बनाएंगे। तो इफ़ ब्रोकन कलर स्टिल रिमेन
अपना कलर कर रहे हैं तो आपको भी आपका दिल टूट जाए, परेशान हो जाए, कोई कुछ कह के चला जाए, आपकी पर्सनैलिटी को ब्रोकन नहीं करना है, खुद को ब्रोक नहीं करना है। मैंने बोला ना, पूरे दिन में दुआएं मांगनी, जिससे मिलो प्यार से मिलो, जिससे हालचाल पूछो, अपने दिमाग में अपना एक फोकस रखो। आपको ना बातों में टाइम ख़राब नहीं करना है, लोगों से मिलो। सबसे पहले अपने दोस्त बनिए, अपना एक डेली का रूटीन रखिए, मेडिटेशन कीजिए, गॉड से बात कीजिए, और उसके बाद अपने जो भी आपका गोल है उसको सेट कर लीजिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको देखिए, पानी ज़्यादा पीजिए और संतुलित सा जीवन जिए। मैं ये नहीं कहती अगर आप छात्र लाइफ में हैं तो भी आपकी यही लाइफ है, आफ्टर मैरिज आपकी दूसरी लाइफ होगी, उसके बारे में कभी दोबारा बात कर लेंगे कि भाई किस तरह से रिलेशंस होने चाहिए, कैसे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, आगे चलकर इन लॉज के साथ। वो भी एक वीडियो मुझे कुछ गर्ल्स कह रही हैं बना लेंगे, लेकिन अभी मैं एजुकेशन स्टूडेंट्स की बात करूँगी ना, तो स्टूडेंट्स की बात 5 to 6 आवर्स फॉर स्टडी। आपका गोल नेट है, आपका गोल IAS है, आपका गोल CGL है, या जो भी है। पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मैं मानती हूँ परेशानी का माहौल है, लेकिन वो वाला माहौल तो नहीं है ना 2019 वाला, जिसमें कोविड था, सब लोग घर के अंदर ही हो गए थे, पढ़ाई का भी नुकसान हुआ था। बहुत ही कम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जो उन दिनों भी पढ़े लिए थे, लेकिन ज़्यादातर सब लोग डर ही रहे क्योंकि बीमारी का माहौल था। अब वैसा माहौल तो नहीं है। चलिए अब आजकल एक दूसरे तरह का माहौल चल रहा है, पेपर लीक हो गया या पेपर होगा नहीं होगा, आपको अपना काम करना है। यू हैव टू डू योर ड्यूटी। दिसंबर में तो आ ही रहा है ना, मान लीजिए अगस्त में आपका नेट नहीं भी होता है तो दिसंबर में तो आ रहा है। आप मानेंगे दिन जो है ना उड़ जाते हैं। मैं तो इस चीज़ की खुद प्रूफ मानती हूँ। दिसंबर का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही आ गया, अगस्त तो बिल्कुल आ ही गया, लेकिन दिसंबर का बहुत ही जल्दी आ गया। क्योंकि मैं लेडीज़ की बात ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जो आप अनुभव करेंगे वही बात करेंगे। तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम बैठ के सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 5 से 6 घंटे हैं आपको, मान लीजिए एशियन मेडिवल मॉडर्न में हिस्ट्री बांट रखी है, मान लीजिए ज्योग्राफी बांट रखी है, ओशनोग्राफी है, ये सब है। मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप GK कर रहे हैं या रीजनिंग ही कर रहे हैं, तो आपको पूरे दिन में 5 से 6 घंटे तो मिल ही रहे हैं। उसमें भी आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, मोबाइल एक तरफ रख दिया, रील्स नहीं देख रहे हैं, तो आप सोचिए आपके पास कितना कम टाइम है। हम ना प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। अगली बात है अवॉइड प्रोस्टिकेशन, डू इट टुडे। वो है ना पुरानी काल करे सो अब, मतलब जो काम करना है वो आज ही करें। छोटे छोटे टास्क बना लीजिए, सुबह सुबह डेली आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आज का टास्क क्या है। हम ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक शब्द है रोजनामचा, बड़ा अच्छा सा लगता था जब शुरू शुरू में सुना था। इसको डायरी बोलते हैं। आप मानेंगे बाबर जो मुग़ल शासक था, मुग़ल पीरियड में बाबर, वो रोजनामचा वहाँ लिखता था। और एक अमीर खुसरो थे, एक वो थे, उन्होंने बाबर ने तो हमारे देश के आम, पपीता, फल, यहाँ की गर्मी, बाग बगीचे सबके बारे में लिख रखा है। और तुजुके बाबरी करके उनकी अपनी आत्मकथा है, वो तुर्की भाषा में लिखी है। बाद में अमीर खुसरो, अबुल फजल, ये सब लोगों ने भी लिखा है, बहुत लिखा है हमारे देश के बारे में। बाद में इब्न बतूता आता है, वो बहुत कुछ लिखता है। तो डायरी लिखने की एक हैबिट बना लीजिए। डायरी में छोटे छोटे टास्क होते हैं, रोज़ की डेट डालिए, आज का हमारा क्या काम है, और रात को थैंक यू गॉड करके उसको फिनिश कीजिए। अगले दिन फिर एक नया पेज है। इस तरह से डायरी लिखने की अगर आदत बना सकते हैं तो बनाइए। नेवर ब्लेम एनीवन इन लाइफ, द गुड पीपल गिव यू हैप्पीनेस, द वर्स्ट पीपल गिव यू अ लेसन, एंड बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरीज। कितनी सुंदर लाइन है ना। आपको हर आदमी से सीखना है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है, तो वो उसने अपना नुकसान किया, आपका नुकसान नहीं किया। उसने एक बेटर पर्सन को, आप जैसे पर्सन को धोखे से खो दिया। तो लेकिन वो आपको एक लेसन दे गया, लाइफ लॉन्ग आपको एक लेसन दे गया। अगर आपके साथ कुछ उसके साथ गुड मेमोरीज़ हैं तो आप उन मेमोरीज़ को रखिए, लेकिन जो गुड पीपल हैं वो आपके साथ एक अच्छी मेमोरीज देते हैं। हम ना लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मैं वैसे भी कह रही हूँ। हम लोग क्योंकि अब लेडीज़ ऐसा नहीं है कि वो एक घर तक सीमित है, बाहर भी निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, वर्क करते हैं, तो आपका एक सर्किल बनता चला जाता है। आप टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या काउंसलर हैं, या कुछ भी हैं, IAS ऑफिसर हैं, PCS हैं, तो आप दिन भर में बहुत लोगों से मिलते हैं। तो आपका एक ग्रुप सा बनता चला जाता है। उसमें कुछ लोग आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, तो वो आपको एक लेसन देते हैं, मेमोरीज़ देते हैं। तो उन मेमोरीज़ को रखिए। किसी टाइम खुश होने के लिए, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, मैं फ़ोटोज़ खींचते चलती हूँ। तो जब कोई मन होता है तो उन फ़ोटोज़ को देख लिया, तो क्या है ना। और वर्स्ट पीपल आपको दे गए समझ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि सब तरह के लोग होते हैं। आप उनको एक एक को तो जाके सही नहीं कर सकते।
डोंट जज, आप किसी को जज नहीं करें कि वो क्यों इस तरह का है। हो सकता है उसे कोई मजबूरी है, वो चला गया आपकी लाइफ से, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। बहुत पुरानी है ना, एक गज़ल है एक बहुत पुरानी, कि जिसे कि मैं बहुत सुनती हूँ कि किसी मोड़ पे उस मुकाम पर छोड़ देना अच्छा, अगर कोई आपके साथ नहीं चल पा रहा है। साहिल लुधियानवी की गज़ल है, फिल्म में गाना भी है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, सब लोगों ने इसको भोगा है, सब लोगों ने इसको जाना है, तब लिखा है। इसके बाद क्या है, मैं एक बात आपसे कहूँगी, ऑलवेज स्पीक व्हाट यू फील एंड नेवर बी सॉरी फॉर बीइंग। जैसे आप हैं ना, मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे हैं, लंबे बाल हैं, सुंदर बाल हैं, आँख छोटी है, बड़ी है, या बोलते टाइम हकलाते हैं, परेशान होते हैं, जैसे भी हैं, बीइंग अ रियल। अगर आप रियल है ना, तो आपके पास जो बंदा आएगा वो रियल में आपको लव करेगा, रियल में आपको जानेगा। आप जैसे हैं, आप कुछ कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप ट्राई तो कर रहे हैं ना कि आप अपना बेस्ट दे सकें। तो बीइंग रियल, डू गुड, इट विल कम यू बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ये तो प्रूवन है, ये मैं शर्त लगा सकती हूँ, ये प्रूवन है। आज आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, गॉड, ये यूनिवर्स देखता है, आपको समझता है, ये एनर्जी को जानता है, आपको वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में कहते हैं ना, कितना एक पुराना गाना है, दान करो आपको 10 लाख मिलेगा, 1 पैसा देगा 10 लाख मिलेगा। ये सब गाने ऐसे ही नहीं बने। आप 1 रुपया देंगे तो दोगुना होकर चौगुना होकर आपको मिलता है। और एक बात और बताऊँ, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ़ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स ऑन एवरी डे डेड। बात बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, कई बार बता चुकी हूँ। अपने सीधे सीधे रास्ते चलते रहिए, रास्ते में डॉग्स हैं, लोग हैं, आपको खींचेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप रुकते हुए चले जाएंगे तो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेंगे। और आपको एक सीधे रास्ते चलते ही जाना है। यू आर नॉट डिफीटेड व्हेन यू लूज, यू आर डिफीटेड व्हेन यू विन। है ना, कितनी सुंदर सी बात है कि आप हारते कब हैं, जब आप उस महफिल से उठ के चले जाते हैं। आपको वहीं रहना है, उसी जगह रहना है, आपको सीखना है, आप सीखते हैं। सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना। अभी दिव्या, दिशा, मैं एकदम नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, मैम सारा दिन में हैप्पी कैसे रहना है। सारा दिन में हैप्पी ऐसे रहना है, यू हैव योर गोल, यू हैव योर थिंकिंग, यू आर यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, you have your memories, your thinking, your positivity. Then why thinking that she is that, he is that? क्यों हमें ऐसा सोचना है ना। whatever your life situation, disease, death, divorce, move on from that. बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको ये सुनना, लेकिन यही सच है, आपको वहाँ से मूव ऑन करना होगा। कहते हैं ना कि ये एक डेथ का भी एक बनाया गया है कि जब वो कुछ क्रियाक्रम करके आते हैं घर में, तो उनको खाना खिलाया जाता है। कई बार तो घाट पे ही खाना खिलाया जाता है, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है, लाइफ हमेशा चलती रहती है। शो मस्ट गो ऑन, सुना है ना आपने। एंड वाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, शी हर्ट मी, ही हर्ट मी, शी इज़ लाइक दिस, ही इज़ लाइक दैट, है ना। डोंट ओवर थिंक, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, मिजरेबल, थिंक ओनली पॉजिटिव थिंग्स। हम ना अगर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हम उसमें ही 100 तरह की में बीमारियां हो जाएंगी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आप नाम सुन के डर जाएंगे, कैसी कैसी बीमारियां हैं। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। 80%, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप सब लोग जानते हैं, काउंसलर के साथ साथ 80% बीमारियां हमारे दिमाग से होती हैं। अभी आप बैठ के सोचने बैठ जाएँ, अभी आपको टेंशन हो जाए, कई लोगों को एकदम पेट में दर्द होता है, उन्हें वॉशरूम जाना पड़ जाता है, कई लोगों को एकदम बीपी बढ़ जाता है। एक सर्वे आया है कि सडन आपका लवर या आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, उससे बड़ा टेंशन कोई नहीं होता है। उसमें कई बार हार्ट भी बंद हो जाता है। इससे सोच समझ के दोस्ती कीजिए, रियलिटी में रहिए, रियलिटी को जानिए। कोई आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी वाइफ आपसे मिल रही है, तब उसको दोस्त बनाइए। उसके बारे में भी कभी एक दिन बात करेंगे। ऑलवेज बी रियल, बी हैप्पी वट यू हैव रियली। इट्स टाइम टू गेट अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ़ दे चूज समवन ओवर यू, लेट इट गो। अगर किसी ने आपको देखते हुए भी आपसे ऊपर किसी को चूज कर, लेट हर गो, लेट हिम गो। आपको मूव ऑन करना है, आपको अपनी लाइफ को देखना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंट्स। मैं कई बार कहती हूँ, योर लाइफ, आपको जो ये लाइफ मिलती है ना, कहते हैं 80,000 होने के बाद मिली है, इसको ख़त्म नहीं करना है, किसी के लिए भी ख़त्म नहीं करना है। अपना एक गोल बनाइए, लोगों की सेवा कीजिए, गिव पीपल टाइम, गिव पीपल स्पेस, डोंट बैक अवे एनी टू स्टे। किसी से आपको बैग नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करनी है। लड़कियों खास तौर पर कह रही हूँ ये बात,
कमज़ोर नहीं होना है। जो भी पढ़ रही हैं, जो भी तैयारी कर रही हैं, कमज़ोर नहीं होना है। आप कितने उदाहरण देख लीजिए, कितने उदाहरण देख लीजिए। हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन आज के टाइम में है। मैं कई बार सड़क पर जाती हूँ, गाड़ी में होती हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर सी लड़कियाँ, प्यारी प्यारी नाजुक नाजुक सी लड़कियाँ यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में का चौराहों पर दिख जाती हैं। किसी भी जगह जाओ लड़कियाँ दिख जाती हैं। अब वो टाइम है ही नहीं। आपको बैठ के रोना तो है ही नहीं। दोनों तरह का काम करना है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी संभालना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन दिस टाइम। तो आपको तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना है। और ये जो आजकल इतने ऑप्शंस हैं ना, इससे बचकर चलना है। जो रियल होगा वो रियल ही रहेगा आपके साथ। यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरी सिचुएशन, यू ओनली कंट्रोल योर थाट्स, योर थिंकिंग। आप सब लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। सबको कंट्रोल करने बैठ जाएं कि भाई इसको भी कंट्रोल कर लूँ, उसको भी कंट्रोल कर लूँ, ये भी मेरी सुने, वो भी सुने। इवन हमारे लिए तो ये बोला जाता है एज 45 के ऊपर कि अब आपको धीरे धीरे चुप होना है। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे चुप होना कैसे होता है, क्योंकि मैं बोलने की इतनी आदत है कि अब धीरे धीरे हमें चुप होना है, ओनली हमें आपको देखना है। तो आपके कंट्रोल में जो स्थिति है वो आपके अपने मन की स्थिति है। अब कुछ चीज़ें और बोलूँगी। वंस यू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, एवरीथिंग गेट्स बेटर। इवन सैड हैज़ 3 लेटर्स। अब आप इसको लिखना चाहें लिख लीजिए, सैड, SAD, सैड। तो इसका उल्टा हो गया जॉय, सॉइड वर्सेस जॉय। फॉल, कहते हैं ना फॉल इन लव। तो फॉल, अगर फॉल इन लव अलग चीज़ है, फॉल अगर आप गिरते हैं, देन फॉल, फॉल का उल्टा क्या हो गया, राइज, राइज, फॉल, राइज। राइज हैज़ ऑल्सो 4 लेटर्स। देन कर्स, कर्स इज 5, कर्स वर्सेस ब्लेस, BLESS, ब्लेस इज 5। एनिमीज 1 2 3 4 5 6 7, then friends 7. Ignore versus listen. Immature versus 8 letters, maturity. Ignorance 9 letters, knowledge. Negativity 10 letters, positivity. देखो कितना सुंदर है। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स लाती हूँ, इनको लिख लीजिए। सैड वर्सेस जॉय, फॉल वर्सेस राइज, कर्स वर्सेस ब्लेस, इग्नोर वर्सेस लिसन, enemies versus friends, immature versus maturity, ignorance versus knowledge, and negative versus positive. You have to realize to choose from. It's up to you to decide which one you want to live, and distance that people who use you, distance yourself that people who lie to you, distance from people who put you down, let you down, and disrespect. सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट सीखनी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है। सेल्फ एस्टीम से मैंने शुरू किया था। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ एस्टीम देखनी है। सेट लिमिट्स, सेट योर लिमिट्स। नॉट एवरीवन डिजर्व योर वाइब्स। सच है ये बात। अपने लिमिट्स को सेट कर लीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि आपसे कोई एकदम बदतमीजी ना कर सके, परेशान ना कर सके। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। देखिए, सबको एक स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। जिसे आपसे बात करनी होगी वैसे भी बात करेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा वैसे भी रहेगा। इन द लास्ट, believe in yourself and believe that tomorrow will be better from today. इस चीज़ को बिलीव कर लीजिए कि जो आने वाला टाइम है वो और भी अच्छा आएगा। इसे मान लीजिए, ये सच होता है। अब एक कहानी बताऊंगी आपको। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन बताती हूँ। एक आदमी था, बड़ा परेशान रहता था। वो ये कहता था कि भाई मुझे कोई जीवन में सुख ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे किस तरह से करूँ। तो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी कहते हैं भाई क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि मेरे को ना दुख रहता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, हर वक्त परेशान रहता हूँ, मैं कैसे खुश हो जाऊँ। तो गुरुजी ने उसको ये बोला कि तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र मेरे यहाँ से लेके चलो और बस रास्ते में बंदर के बारे में मत सोचो। अगर तुमने एक बार बंदर के बारे में सोच लिया तो ये मंत्र खराब हो जाएगा। उसने कहा हाँ गुरुजी ने ऐसा कैसा मंत्र दिया। अब यकीन मानो कि उस आदमी ने कभी उससे पहले बंदर के बारे में सोचा ही नहीं था, बंदर क्या चीज़ है वो जानता ही नहीं था। तो जी वो चला वहाँ से। तो चलते चलते उस रास्ते में हर जगह उसने सोचा अरे कहीं से बंदर तो नहीं आ जाएगा। आगे चल के सोचा अरे बंदर मेरे हाथ से कुछ ले तो नहीं जाएगा। घर जाकर बैठा, जाके अपनी बीवी से कहता है अरे बंदरिया कहाँ हो तुम, और जरा मुझे बंदर परोसो, खाना परोसो। वो इतना परेशान हो गया, वो बंदर के बारे में इतना सोचा। अगले दिन वो सुबह फिर से गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से कहने लगा कि मैं तो सारे रास्ते बंदर के बारे में सोचता रहा, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है कि मैं तो बंदर ही बंदर सोच रहा हूँ। तो गुरुजी हंसे। गुरुजी ने कहा कि मैंने इसीलिए तुम्हें ये मंत्र दिया था क्योंकि तुमने आज तक बंदर के बारे में नहीं सोचा था। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, पूरा दिन निकल जाएगा, आपका वो दर्द ठीक नहीं होगा।
मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, वही लाइफ में होता चला जाएगा। मैं फिर से दिशा को ये बात कहना चाहूँगी, जिसने मुझसे पूछा था कि मैम पूरे दिन में कैसे खुश रहना है, तो वही बता रही हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं सोचना है, थिंक योर सॉल्यूशन, नॉट ऑलवेज प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ कमेंट्स हैं, एजुकेशन वीडियोस बनाना चाहती हूँ, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है, कुछ पूछना है, कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज यही विराम को नमस्कार।